फर्जी निकली 3,92,000 रुपए लूट की घटना। व्यापारी ने पुलिस को दी थी गलत सूचना। आजमगढ़ के विकास गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में हुई बुधवार की दोपहर शहर कोतवाली से कुछ दूरी पर व्यापारी से 3,92,000 रुपए की हुई लूट के मामले में पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर दिया, जहां व्यापारी द्वारा अपनी बहन का 3 लाख रुपए लेकर ट्रेडिंग में लगाने में घाटा होने पर उसने लूट की झूठी कहानी रची, जिससे बहन को पैसा लौटाना न पड़े। पुलिस ने पर्दाफाश कर राहत की सांस ली। लूट की घटना को पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी बनाया। बता दें कि कल आजमगढ़ जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले चंदन अग्रवाल पेशे से व्यापारी द्वारा पुलिस को सूचना दी थी कि वह बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं, जहां शहर क्षेत्र के गणेश मंदिर के निकट बंधे के पास पहले से ही घात लगाए बाइक सवार लुटेरों ने तमंचे की नोक पर बाइक रुकवाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। उनके बाइक की चाबी को पास के पोखर में फेंक दिया और फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन क्षेत्रों में सीसी फुटेज खंगालने में लगे। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। व्यापारी द्वारा पुलिस को झूठी सूचना दी गई। इस संबंध में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। लेकिन उस दिन हम बच गए इसलिए कि समझ लीजिए मेरे परिचित उधर से गुजर रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दे दी झटके में, तो उन सब घबरा के गाड़ी निकल गए। लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत गौर नहीं किया, मैंने उस चीज़ को बहुत ध्यान नहीं दिया। मैं कहा चलो ठीक है, एक अनहोनी होने से बच गई, हमने बात को ख़त्म कर दी। कल कोतवाली में एक चंदन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा करीब 1 बजे ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ में लूट की घटना हुई है। उनका ये कहना था कि वो अपने दुकान से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए निकले थे और उनके पास करीब 3,92,000 रुपया था, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गाड़ी रोक के और उनसे पैसा ले लिया गया और उसके बाद में वो लोग भाग के चले गए। इसी सूचना पर थाना कोतवाली के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ के सीसीटीवी और घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसमें ये घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी में वादी से थाने पर ले जाकर विस्तृत पूछताछ किया गया, तो ये जानकारी मिली कि उन्होंने 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपया लिया था और वो पैसा उनको अपने बैंक में जमा करके और अपनी बहन को ट्रांसफ़र करना था। लेकिन 4 तारीख को इन्होंने उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया और ट्रेडिंग में जब इनको घाटा हो गया तो उसके बाद में इन्होंने प्लान करके और कल दिन में ये वहाँ से निकले और उसके बाद में इन्होंने एक लूट की एक फर्जी सूचना यूपी 112 पर दी और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना होना नहीं पाया गया और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इनको अपनी बहन का पैसा वापस ना देना पड़े, इसी को लेकर इन्होंने ये फर्जी लूट की सूचना दी है। इस घटना में थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और वादी ने चूँकि इस घटना की झूठी सूचना दी थी, तो इनके विरुद्ध भी पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है।